बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये नीचे हमें पार्ट्स दिए गए हैं, तकरीबन 9 पार्ट्स हैं और इनके अंदर जो एंगल हैं वो क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं ऐसा एंगल जो 90 का मल्टीपल हो। हमने उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेंटल एंगल्स जब हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हम जो पहला क्वाड्रेंट है वो 90 का बनाते हैं, अगला भी 90 का, अगला भी 90 का। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एंगल होते हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, और वो 90 के मल्टीपल्स होते हैं। तो ये तमाम 90 के मल्टीपल्स हैं। ये 2 टाइम मल्टीपल है 90 का, ये 6 टाइम है, और ये भी इसी तरीके से 5 टाइम मल्टीपल बनेगा 90 का, वगैरह वगैरह। चलें जी, अब हम देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर मैं आपको वो स्लाइड दिखा सकूं, तो इस लेक्चर के अंदर हमने जनरल एंगल और को टर्मिनल एंगल के बारे में डिटेल के साथ डिस्कशन की थी कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं और उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, और को टर्मिनल्स के जो अहमियत थी तब मैंने आपको बताया कि अगर कोई बड़ा एंगल आ जाता है या कोई ऐसा एंगल आ जाता है जिसको हम नहीं जानते, जिसकी वैल्यू हमें याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करने के लिए, फंक्शंस फाइंड आउट करने के लिए, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसका जो को टर्मिनल एंगल होता है उसका उस जैसा, जिसका कि टर्मिनल आर्म एक जैसा हो, वो बना के और फिर हम देखते हैं क्या बेसिक एंगल हम जानते हैं या नहीं। और डेफिनेटली कोई ना कोई बेसिक एंगल हम लाजमी जानते हैं एक रोटेशन के अंदर, तो फिर वहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। आज हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और इसके अंदर ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है, ये वाली एंगल जो मैंने आपको बताया था कि एंगल बराबर होता है एक रोटेशन, जितने मर्ज़ी रोटेशंस हों। यहाँ पे हमने रेड कलर में एक रोटेशन ली, फिर ब्लू कलर में ली, फिर ग्रीन कलर में ली, 3 रोटेशंस थी। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि रोटेशंस आप डिलीट कर दें, इनको इग्नोर कर दें, और जो एंगल साथ में होगा वही एंगल, यानी वो बेसिक जो एंगल होता है उसको हम को टर्मिनल एंगल बोलेंगे, बड़े एंगल का। ठीक है, जैसे यहाँ पे 750 था, तो 750, ये देखें ये 750 है। 750 में से जो 2 रोटेशंस थी 360 की वो डिलीट कर दी, जो बाकी बचा वो 30 बचा। तो 30 और 750 एक्चुअल में एक ही चीज़ है। जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 30 डिग्री पे आती हैं वही 750 डिग्री पे आती हैं। तो ये हमने ये आपको चीज़ लिखी नज़र आ रही है, इस चीज़ को कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंटल को टर्मिनल एंगल। तो ये जनरल फॉर्म हम यूज़ करेंगे, रोटेशंस माइनस कर देंगे, डिलीट कर देंगे, चाहे वो प्लस वाला केस हो जिसको कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल बोलते हैं, और चाहे वो नेगेटिव वाला केस हो कि जिसके अंदर क्लॉकवाइज एंगल या रोटेशंस माइनस करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस इसमें 3 तरह के पार्ट्स होंगे, कुछ फ्रैक्शंस में होंगे जैसा कि पार्ट नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, फिर इसी तरह से आगे बाकी पार्ट नंबर 9 भी ऐसा ही है, और पार्ट नंबर जो 8 है वो भी ऐसा ही है। कुछ इस तरह से होंगे, कुछ होंगे पाई के अंदर जिनको हम रेडियन मेजर कहते हैं, और कुछ होंगे डिग्री के अंदर के जिनको डिग्री मेजर या सेक्साडेसिमल मेजर भी हम कहते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे रोटेशंस बना के इसमें से माइनस करना है। राइट साइड पे लिखा हुआ है जनाब ये वाला जनरल फॉर्म ऑफ को टर्मिनल एंगल। तो इसमें ये जो 360 का मल्टीपल के है, के का मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू, 0 रोटेशन हो सकती है, 1 रोटेशन हो सकती है, 2 रोटेशंस हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, बेशुमार रोटेशंस हो सकती हैं। जितनी भी रोटेशंस बनेंगी हम उनको डिलीट कर देंगे, जो उसके साथ छोटा सा एंगल बनेगा ये दूसरे एंगल के को टर्मिनल हुआ करेगा, लिहाजा हम इसको इसके बराबर कंसीडर करके तमाम फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ये डिग्री मेजर के अंदर है। यही चीज़
360 की जगह पे हम 2 पाई पुट कर सकते हैं, बिकॉज रेडियन मेजर के अंदर जो एक रोटेशन होती है उसको 2 पाई से ज़ाहिर किया जाता है। तो रोटेशन आए, चाहे वो एक रोटेशन हो के की वैल्यू, चाहे वो 2 रोटेशंस हों, चाहे 3 हों, चाहे 4, जितनी मर्ज़ी बेशुमार रोटेशंस हों, हम इसको डिलीट कर देंगे और जो बाकी बचेगा ये वाली चीज़, हम इसको इसका को टर्मिनल एंगल समझते हुए इसकी फंक्शंस तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली माइनस के लिए भी यही कंसेप्ट है। अब देखें यहाँ पे एक बात है जो मैं बताना ज़रूरी समझूंगा, और वो ये कि ये वाला है ना कि ये के, अब ये के मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पाई के साथ, तो 2 वाला ये जो चीज़ है, 2 इवन नंबर होता है जिसको हम जुफ्त बोलते हैं, तो ये जुफ्त नंबर है इवन। और इवन दो की ये ख़ासियत है कि वो जिस नंबर से मर्ज़ी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो उसको भी इवन बना देता है। तो इवन, ये शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिए कि पाई के साथ इवन नंबर लेके आना है। जैसे ही पाई के साथ इवन नंबर आ जाएगा, 4 पाई, 3 पाई, 8 पाई, और सॉरी 3 मैं गलत बोल गया, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, यानी पाई के साथ अगर इवन नंबर नज़र आ रहा होगा एज अ कोफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे, उसको रोटेशन समझ के फ़ौरन इग्नोर कर देंगे, और जो बाकी एंगल होगा हम कहेंगे बिकॉज दीज 2 एंगल्स आर कोटर्मिनल एंगल्स, दैट्स वाई हम इसके फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह इधर है, माइनस के अंदर भी यही है कि अगर साथ में इवन नंबर आ जाए, पाई के साथ इवन नंबर आ रहा होगा, और हम बनाएंगे भी इवन नंबर ही, हमारा काम ही ये होगा तमाम क्वेश्चंस के अंदर कि या तो हम 360 का कोई भी मल्टीपल बना लें, कोई भी, यहाँ पे इवन ऑड की शर्त नहीं है, और या हम क्या करें, पाई का इवन मल्टीपल बना लें। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम उसको रोटेशन कंसीडर करते हुए डिलीट कर देंगे, और जो बाकी एंगल होगा उसको कंसीडर कर लेंगे। तो आइए, पहला पार्ट है माइनस पाई। अब हमने कुछ ऐसी तब्दीली करनी है माइनस पाई के अंदर, ये देखें बिल्कुल यही वाली चीज़ मैंने बनानी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बेसिक जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, दैट एंगल थीटा दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने कोई ऐसी तब्दीली करनी है कि पाई का इवन मल्टीपल बने। अब इवन पाई का मल्टीपल बनता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो जो बेसिक है, सबसे बेसिक, वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 पाई यूज़ कर लेता हूँ, और 2 पाई का साइन माइनस लेके साथ में इधर मैं एक प्लस पाई लिख देता हूँ। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि ये तो हमने इवन नंबर बनाना था रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, ये इवन नंबर बनाया, और इवन के साथ फिर हमने कोई ऐसा इसके ऊपर ऑपरेशन करना है जो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हमने सीखा। कुछ नंबर खुद से ऐड करते हैं, खुद से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ताकि हम अपना जो क्वेश्चन है उसको मज़ीद प्रोसीड कर सकें और सॉल्व कर सकें। तो इसी तरीके से जो माइनस पाई था, इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड कर, हाँ एक बात और बता दूं, इसके और भी तरीके हैं, इसके और भी तरीके हैं ये रेफरेंस एंगल फाइंड करने के, या ये जो को टर्मिनल एंगल है इसको फाइंड करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मुझे ये इजी लगता है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसीलिए मैं ये वाला तरीका अख्तियार कर रहा हूँ। तो ये बेसिक जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, वहाँ हम जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वही काम इधर कर रहे हैं, क्योंकि हमने रोटेशन इसमें से डिलीट करनी है, इसलिए ये रोटेशन कंप्लीट कर दी और साथ में प्लस पाई लिखा, और इन दोनों को जब सॉल्व करें तो ये वाली चीज़ भी बनती है। अब देखें, अगर ये इवन है तो फिर ये रोटेशन है, और जो रोटेशन होती है उसको हमें डिलीट करना है, ख़त्म करना है। तो मैं साइन चेंज, इसका जो है ना कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ कि भाईजान ये रोटेशन थी, इसको हमने इग्नोर करना है। अब कौन सा फिर यूज़ कौन सी करनी है? यूज़ के अंदर देखें, जो पाई आपको नज़र आ रही है वाइट कलर के अंदर, ये पाई अब को टर्मिनल एंगल है। किसका को टर्मिनल एंगल है भाई? ये है जनाब इस माइनस पाई का को टर्मिनल, ये इस माइनस पाई का को टर्मिनल एंगल है। अब इस माइनस पाई की जगह पे सिंपल ये वाला पाई हम यूज़ करके तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं, फंक्शंस हैं, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? ये मैं इसके बाद वाले स्टेप में आपको करवाता हूँ। जस्ट आप इतना याद रखिए कि ये रोटेशन कंप्लीट करके हमने डिलीट कर दी। आ जाइए जनाब इस पार्ट के अंदर। ये भी इंटीजर मल्टीपल है पाई का, बहुत सिंपल है। मैं वैसे ही इधर लिख देता हूँ 3 पाई जैसा क्वेश्चन में दिया गया, फिर उसके बाद इक्वल का साइन लगाता हूँ। अब वापस आ जाएं, दोबारा याद करें जो मैंने रोटेशन की बात की कि यहाँ पे कोई इवन, ये पाई है,
पाई के साथ इवन मल्टीपल होना चाहिए, और इवन भी 3 से कोई बड़ा हो, ज़ाहिर बात है, क्योंकि हम पॉजिटिव लेंगे इस जगह वाला एंगल, तो 3 से बड़ा 4 होता है। ठीक है, इसका साइन माइनस लगा देते हैं साथ, और ये इधर लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस जो पिछले पार्ट नंबर 1 के अंदर किया कि पाई का इवन मल्टीपल भी आ गया। ठीक है, और उसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करके तो हमने को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लिए। ये वाली रोटेशन कंप्लीट होगी, क्यों कि मैंने आपको इधर बताया था 2 की वजह से किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि साथ में इवन नंबर आ रहा होगा, और अगर इवन आ रहा होगा तो वो रोटेशन कंप्लीट हो रही होगी। अब जैसा कि ये है तो ये 2 रोटेशन क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव एंगल के साथ कंप्लीट हो रही हैं। हम कह देंगे कि ये इवन है, इवन होने की वजह से हम इसको डिलीट कर देंगे। कैसे डिलीट करेंगे? इस रोटेशन को हाईलाइट कर दिया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। तो ये जो रोटेशन है ये अब डिलीट हो जाएगी, यानी इसको हम इग्नोर कर देंगे को टर्मिनल एंगल होने की वजह से। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला लेक्चर एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिए, इस वीडियो में जाइए, जाके देखिए कि ये कैसे को टर्मिनल एंगल होता है और कैसे हम ये रोटेशंस को क्यों डिलीट करते हैं। यहाँ तक ये रोटेशन ख़त्म हो गई। बाकी ये रह गया पाई। पाई -3 पाई का को टर्मिनल एंगल है, यानी -3 पाई की जगह पे अब हम पाई को इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर तमाम फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है जी पाई बटा 5/2 पाई, यानी 5 पाई/2। ये फ्रैक्शन के अंदर आ गया। फ्रैक्शन वाले जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिख दूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट वैसे, और ये मैं बता रहा था कि हम डिनोमिनेटर को डिवीज़न साइन के अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर पे तकसीम करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाया करती है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम ये 4, और साथ में इधर पाई लगा दें, इधर भी पाई, तो बाकी बचेगा 1 पाई। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखें तो ये ऐसे लिखा जाता है जैसे क्लॉक चलती है ना घड़ी, क्लॉकवाइज। तो ये बन जाएगा 2 पाई पाई/2। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पाई और फिर ये 1 पाई/2, और दरमियान में यहाँ पे प्लस का साइन लगा दें। हम कहते हैं ना कि 2 सही 1/2, एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो जो सही होती है मिक्स फ्रैक्शन उसमें यहाँ पे एडिशन ही हुआ करती है। वो अलग बात है कि हम यहाँ नहीं लगाते, लेकिन एक्चुअल में ये होती है यहाँ पे। अच्छा, ये वाली चीज़ है, ये रोटेशन बन गई, पाई का इवन मल्टीपल आ गया, इसको हमने डिलीट करना है, इग्नोर करना है। लेकिन आप कह रहे हो, समझ रहे होंगे कि ये पहले क्यों आ रहा है। तो इस वाली फॉर्म बनाने के लिए, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए ये जो एंगल है इसको मैं पहले लिख देता हूँ पाई/2, और ये जो रोटेशन है इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन में होल्ड करता है। लिहाजा ये बन गया 5 पाई/2, दिस इज़ इक्वल टू पाई/2 + 2 पाई। ये वाली जो चीज़ थी ये रोटेशन है, क्यों है? बिकॉज़ ये पाई का इवन मल्टीपल है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब पाई का इवन मल्टीपल होगा तो वो रोटेशन कहलाएगी, और इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हम कलर यूज़ कर रहे हैं येलो, ताकि आपको थोड़ा सा फ़र्क पता चलता रहे। तो ये जनाब येलो कलर, इधर अगर देखें तो इस स्टेप में ये वाला था। ओके, अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसमें को टर्मिनल एंगल कौन सा है। तो जो 5 पाई/2 था उसका जो को टर्मिनल एंगल है जनाब वो है पाई/2। ये एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल्स हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक तो इंतहाई मतलब आपने बारीक बीनी के साथ इस चीज़ को सॉल्व करना है। इसके बाद जो पार्ट्स, इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो इंतहाई आसान नौइयत का है। कैसे? अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने टाइम बचाने के लिए को टर्मिनल एंगल के ऊपर तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको मालूम किया हुआ है, लेकिन मैंने ऊपर इसके कवर कर दिया, ब्लैक कलर का पर्दा लगा दिया, ताकि आपके लिए कोई वो क्या कहते हैं, ये देखें, ये मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ ये। तो तमाम क्वेश्चन जो हैं उनका सलूशन आपको नज़र आ रहा है। जैसे पहला पार्ट है इसकी बात कर लेते हैं।
पहले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊं कि ये पाई माइनस पाई का को टर्मिनल एंगल था। सो पाई के माइनस पाई के ऊपर हमें उसने क्वेश्चन के अंदर कहा था कि तमाम फंक्शंस की वैल्यू मालूम करें। तो मैंने माइनस पाई के साथ साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट तमाम की वैल्यूज़ जो है ना माइनस पाई के ऊपर फाइंड करनी है, लिहाजा ये लिख ली। दरमियान में बराबर का निशान लगाया। अब ये वाले जो माइनस पाई है ये को टर्मिनल एंगल है पाई के, तो माइनस पाई की जगह पे पाई पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फंक्शंस की वो तमाम वैल्यूज़ जो माइनस पाई पे आनी है वही पाई पे आनी है, जो पाई पे आनी है वही माइनस पाई पे आनी, बिकॉज दिस बोथ आर को टर्मिनल ऑफ ईच अदर। सो अब साइन पाई, ये टेबल आपके पास मौजूद है, ये सामने साइन के आप रो में जाएंगे और देखेंगे पाई, पाई कहते हैं 180 को, ये 180 है, इसके सामने देखेंगे तो दिस इज़ ज़ीरो। सो साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो, तो ये एक्चुअल में पाई साइन पाई की वैल्यू है। लेकिन अगर देखा जाए को टर्मिनल टेक्नोलॉजी के ज़रिए टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये साइन माइनस पाई की वैल्यू भी है। सिमिलरली कॉस पाई, कॉस के सामने जाइए पाई वाले कॉलम में, सो दिस इज़ -1। इसी तरह टेंजेंट माइनस पाई, दिस इज़ इक्वल टू टेंजेंट पाई, और टेंजेंट के सामने पाई, ये आ गया अनडिफाइन। यहाँ तक तो तीन बेसिक जो फंक्शंस हैं वो आ गए। अब साइन इसका उल्ट होता है कॉसिकेंट रेसिप्रोकल, तो ज़ीरो को जब उल्ट करेंगे ये 0/1 है, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। कॉज है -1, तो कॉज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, दिस इज़ ऑल्सो -1। ज़ीरो टेंजेंट है, तो टेंजेंट का उल्ट होता है को टेंजेंट, तो ज़ीरो को जब आप 0/1 करेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली 4 पाई पार्ट नंबर सेकंड के अंदर, इसको तो इग्नोर कर देंगे रोटेशन होने की वजह से, और ये -3 पाई जो है ये पाई का को टर्मिनल एंगल है। सो तमाम वैल्यूज़ -3 पाई के ऊपर मालूम करने हैं हमने, तो बजाय इसके हम पाई के ऊपर अगर मालूम कर लें तो सेम जवाब आएगा। साइन पाई, पाई कहते हैं 180 को, बिल्कुल वही वैल्यूज़ हैं, तमाम मैंने कलर चेंज करके लिख दिया। इस पार्ट में आ जाएंगे तो ये रोटेशन है, इस रोटेशन को इग्नोर कर दें और बाकी रह गया पाई/2। ये 5 पाई/2 था एक्चुअली, तो 5 पाई/2, ये 5 पाई/2, तो इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि साइन पाई/2, और साइन जो पाई/2 होता है ये आपके पास सामने 90 पे मौजूद है, 1 होता है, लो जी इसकी जगह पे 1 लिख दिया। इसी तरीके से cos 5 पाई/2 है, ये cos पाई/2 के बराबर है, और cos जो होता है पाई/2 यानी 90 के ऊपर वो 0 होता है, लें जी। इसी तरीके से टेंजेंट है, और ये टेंजेंट अनडिफाइन है 90 के ऊपर, ये देखें। अब रेसिप्रोकल की बारी आ गई, साइन को उल्ट कर दें, ये कॉसिकेंट बन जाएगा, सीकेंट को उल्ट कर दें, ये 0 को उल्ट करेंगे ना अनडिफाइन हो जाएगा, इसको उल्ट करेंगे तो ये 0 बन जाएगी। सो ये था पार्ट नंबर, जो पहले 3 पार्ट्स हैं उनका सोल्यूशन। एक दफ़ा फिर मैं कंक्लूजन के तौर पे बता देता हूँ कि आपने जस्ट ये करना है कि को टर्मिनल एंगल बना के जो रोटेशंस हैं उनको डिलीट कर देना है, जो बाकी होंगी वो को टर्मिनल एंगल के ज़रिए वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। ये पहले 3 पार्ट थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6। वही बात कि हमने रोटेशंस बनानी है, चाहे वो डिग्री में हो और चाहे वो रेडियन मेजर के अंदर हो। इस पार्ट में अगर आप देखें तो इस पार्ट में लिखा हुआ है कि -9 पाई/2, तो एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले हमने इस जैसा एक पार्ट सॉल्व किया है, तो इसको मैं लिख दूँ -9 पाई/2, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने एंगल बनाना है जो पॉजिटिव हो, और फिर इधर आके जो दूसरा जिसको हम रोटेशन कहते हैं वो इधर लिखेंगे। अब मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस पार्ट हमने सॉल्व किया है, -9 पाई को ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ डिवीजन वाले, ये वाले साइन, और इसको डिवाइड करते हैं हम 2 पे। ठीक है, अब 2 का टेबल अगर लेंगे ना तो 2 4, पहले तो देख लें निशान माइनस हमें चाहिए, और फिर 2 को अगर 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करें तो 4 to 8 हो तो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए पाई का इवन मल्टीपल, और यहाँ पे पॉजिटिव एंगल चाहिए। ठीक है, तो फिर करना हमने ये है कि यहाँ पे बड़ा नंबर लेना है, इससे छोटा जो डिवीज़न का आम तरीकाकार होता है ना, वैसे नहीं करना, बल्कि यहाँ पे बड़ा नंबर लेना है।
बड़ा, मैं अभी आपको बता देता हूँ, पहले इससे करके देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या बन रही है, और फिर मैं आपको ये वापस जाके ये साइन चेंज होंगे तो -1 पाई रह गया, -4 पाई, और ये -1 पाई/2 बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये देखें ना, -4 पाई और फिर आ जाएगा -पाई/2। अब ये देखें, ये तो ठीक है जी, रोटेशन बन गई, बट ये साइन भी तो साथ जो एंगल हमें चाहिए वो नेगेटिव का आ रहा है, हमें तो पॉजिटिव का चाहिए ना पहले नंबर पे, यहाँ पे पॉजिटिव एंगल आना चाहिए। लिहाजा हम क्या करेंगे, ये जो अभी हमने काम किया है, ये जो डिवीज़न वाला, इसमें हम बड़ा नंबर लेंगे। कैसे, ये देखें, -9 पाई/2 है ना। तो ये क्लॉकवाइज का मैं बता रहा था, जैसे ये लिखा जाता है ना, ऐसे क्लॉक चलती है, तो वैसे हम इसको लिखते हैं -6 पाई और फिर 3 पाई/2। तो ये लिख दिया मैंने, -6 पाई + 3 पाई/2। ये पार्ट नंबर 3 के अंदर भी हम कर चुके हैं। अब ये कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये जो एंगल है इसको पहले लिख दें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रोटेशन हम बाद में लिख रहे हैं, -6 पाई। अब ये इक्वल है -9 पाई/2 के। आप इसका एलसीएम लेके चेक भी कर सकते हैं, ये वही चीज़ बनेगी दोबारा। तो ये वाला जो चीज़ है, ये वाली, ये इवन है, पाई का इवन मल्टीपल, और इसको क्योंकि हमने ख़त्म करना है, लिहाजा हम एक अपना तरीक़ाकार यूज़ कर रहे हैं कि इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला येलो कलर, और इसका मतलब ये कि हम इसको इग्नोर कर देंगे अभी। क्यों करेंगे, क्योंकि ये रोटेशन है और रोटेशन को हमने इग्नोर करना है। बाकी 3 पाई रह गया, 3 पाई है -9 पाई/2 का को टर्मिनल एंगल, तो इसको यूज़ कर लेंगे। इसी तरह -15 पाई है, ये इंटीजर मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल पाई का। ये तो सबसे सिंपल है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में भी हमने सॉल्व किया कि जहाँ पे पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए तो वहाँ पे आपने क्या करना है, एक इससे बड़ा जो होता है इवन नंबर वो लिख देना है और एक 1 लिख देना है। इन दोनों को अगर आप देखें, सब्ट्रैक्ट करें, तो यही चीज़ बनती है दोबारा। लिहाजा इसको देखें तो ये इवन मल्टीपल आ रहा है पाई का, रोटेशन बन जाएगी, और बाकी ये जो पाई रह गया ये -15 पाई का को टर्मिनल एंगल है, जो कि अभी हम यूज़ करेंगे इसके जो फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। ये रोटेशन होने की वजह से ख़त्म कर देंगे, बाकी पाई को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जो पार्ट नंबर नेक्स्ट है, पार्ट नंबर 6, उसमें देखें, उसमें लिखा हुआ है जी 1530 डिग्री, 1530 डिग्री। अब रोटेशंस बनानी है, तो रोटेशंस के लिए हमने क्या करना है, हमने 360 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि ये 1530 के करीब तरीन कौन सी वैल्यू आती है। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा डेफिनेटली, आप कैलकुलेटर के ऊपर भी फाइंड कर सकते हैं। मैं अंदाज़े के साथ ना सिर्फ आपको समझाने के लिए 3 से एक दफ़ा ज़रब देता हूँ। 3 6 18, 1 असल 3 3 9 और 1 10। देखें 1080 डिग्री बना है, तो ये 1530 डिग्री अभी दूर है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, एक दफ़ा 360 को 4 से ज़रब दे के देख लेते हैं, ठीक है। 6 4 24, 2 असल 4 3 12, 2 14, 1440। ये है जी 1530। अब 4 रोटेशंस होंगी जो, तो 1440 हो जाएंगी, और अगर 5वीं रोटेशन लेते हैं तो वो तो बढ़ जाएगी। लिहाजा हम क्या करते हैं, इस एंगल को 1530 डिग्री को थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं, और वो कैसे करते हैं कि इसमें से हम 1440 डिग्री है इसको सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि ये रोटेशंस बन जाएंगी, और जो बाकी 1530 में से इसको माइनस कर दें, 1530 डिग्री माइनस 1440 डिग्री, तो ये ज़ीरो, ये 13 में से 4 जाएंगे तो 90 बाकी बच गया, बाकी ज़ीरो, तो 90 डिग्री अलहदा कर लिया। और जो 1440 है ये रोटेशंस होने की वजह से, कितनी रोटेशंस हैं ये अभी हमने मल्टीप्लाई किया 360 को 4 से, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 4 × 360 डिग्री। तो देखें, दो तरह से हमने पढ़ा था रोटेशंस को, एक तो पाई की फॉर्म में और दूसरा डिग्री की फॉर्म में। पाई की फॉर्म में इवन होना चाहिए और डिग्री की फॉर्म में 360 का जो मर्ज़ी मल्टीपल आ जाए, इवन हो ऑड हो, उसमें कोई मुज़ायक़े वाली बात नहीं है। लिहाजा ये रोटेशन बन गई,
ठीक है, 4 रोटेशंस थी। रोटेशंस को हम इग्नोर करना सीखा हुआ है कि इनको तो हमने ख़त्म करना है, लिहाजा ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी जो चीज़ बचेगी जिसको कि हमने को टर्मिनल एंगल कहा है, ओरिजिनल एंगल का को टर्मिनल एंगल, तो वो हम यूज़ करके अभी उसके ज़रिए तमाम फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, जो कि 90 डिग्री है। 1530 डिग्री का को टर्मिनल एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जैसे पार्ट नंबर 1, 2 और 3 के अंदर किया, मैं वैसे ही अब अनकवर कर रहा हूँ इस चीज़ को कि जो क्या कहते हैं, कैसे, हाँ ऐसे, ये थी, अनकवर हो गया। अब देखें आप इसके अंदर कि ये वाली जो चीज़ थी 3π/2, ये -9π/2 का को टर्मिनल था, लिहाजा इसके ऊपर वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ये -1, 0, माइनस अनडिफाइन और ये तमाम चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अनडिफाइन को आप ये देख लें, और ये पार्ट नंबर 6 है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप इसको गो थ्रू कीजिए। आई होप एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ आ गई है इस चीज़ की, ये कोई मुश्किल नहीं है। कैसे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये वाला जो पार्ट हमने किया था, एग्जैक्टली वैसे ही है। ओके, नेक्स्ट, अब जो पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 है, ये भी वैसे ही मैंने कवर किए हुए हैं, और आपको बता देता हूँ कि इसमें रोटेशंस कैसे फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले मैं स्लाइड को सेव कर लूँ, ये क्रैश हो रहा है बार बार। -204, 2000 -2430, 2430 डिग्री। अब देखें, यहाँ पे हमें चाहिए पॉजिटिव और यहाँ पे हमने जो नेगेटिव रोटेशंस हैं उनको इग्नोर कर देना है। अब 2040 है, कैलकुलेटर पे ज़रा आसानी होगी, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि जो मल्टीप्लिकेशंस हमने करनी है, डिग्री है ना, तो 360 की जो डिग्री बनेगी 360, इसको अगर, ये जी कैलकुलेटर ओपन हो गया, ओके, 360, इसको हम चेक करते हैं अंदाजे के साथ, 8 से ज़रब दे देते हैं, 8 से, तो ये देखें 2880 बन गया। ये बढ़ गई हैं, एक कम करके हम देखते हैं, ठीक है। कम कैसे करेंगे, 360 ज़रब 7 करके देख लेते हैं। ये 25-20, ये इसके करीब तरीन है, 25-20 बिल्कुल इसके करीब तरीन है। तो 360 ज़रब 7, 7 रोटेशंस हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं 24, 30, तो बिल्कुल बाकी 90 डिग्री बच गया। ये हमारा बेस्ट काम हो गया। कैसे, मैं आपको इधर बता देता हूँ। जो बात हमने अभी की वो ये की कि 90 डिग्री को अलहदा कर लें, और इसमें से जो -7 और 360, ये अभी आपने देखा कि ये वाली जो थी ये 500 कितना बन रहा था, 2520 डिग्री, तो ये -2520 हो गया, उसमें से 90 डिग्री ऐड कर दिए तो बाकी ये रह गया। इसके ऊपर एक स्टेप हम यूँ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, 90 डिग्री -25 20 डिग्री, तो इस चीज़ को ब्रेक करके रोटेशंस बना दिया। अब ये रोटेशंस आ गए हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे हम, बाकी 90 डिग्री रह गया। सो 90 डिग्री इज़ रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, को टर्मिनल टू -24-30। सो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं हम। अभी अपना जो प्रीवियस मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हाईलाइट करने वाला काम, ताकि हमें याद रहे कि हमको कितनी रोटेशंस माइनस लें जी। तो ये 7 रोटेशंस थी, इसको हम माइनस कर देंगे, बाकी 90 डिग्री के ऊपर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें ये वाला 235/2, तो बिल्कुल इसको हमने डिवाइड करना सीखा हुआ है
कि ऊपर वाली रकम जो है 235 डिग्री 235 पाई, इसको डिवीज़न साइन के अंदर रखें और 2 को बाहर रखें। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2 और फिर 2 1 2 और 2 1 2 अगेन 1 बाकी और फिर ये 15 आ गया, 2 2 4। नहीं जी, 235 में से ये वाला माइनस किया तो ये बन गया 112। ठीक है, नहीं 112 नहीं, 2 2 4 नहीं, 2 7 14 होता है ये यहाँ पे डिवीजन करते हुए ना। ये कितना था, 24 30 235, ये 7 आता है यहाँ पे, 2 11 22 1 15 2 7 14। हाँ जी, ये प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे 1 पाई, तो ये बन गया 117 पाई। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि अभी हमने इसका इवन मल्टीपल बनाना है। तो इवन मल्टीपल बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ मैं। कैसे? 117 पाई, ये जो 117 पाई है ये अलहदा कर लिया, और जो बाकी पाई बाई 2 है ये अलहदा कर लिया। अब आप ज़ाहिरी बात है, हकीकत है कि ये वाला इवन मल्टीपल नहीं है। तो इवन मल्टीपल बनाने के लिए आप देखें, इसमें से मैं क्या करता हूँ, 116 पाई अलहदा कर देता हूँ, और जो 1 पाई है उसको मैं अलहदा करके पाई बाई 2 के साथ मिला देता हूँ। ऐसे समझ आई कि ये 117 था ना, 117 पाई, तो 117 पाई में से हमने क्या किया, 116 पाई अलहदा कर लिए और 1 पाई जो था वो पाई बाई 2 के साथ मिला दिया। ये 116 पाई इवन होने की वजह से रोटेशंस बन गई हैं, और ये वाली जो चीज़ थी इसका एलसीएम लें तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2। जी बिल्कुल, ये अब हमारा जो स्टेप था ये ख़त्म हो चुका है, और हमने इसके अंदर क्या किया है, ये रोटेशंस कंप्लीट कर ली, और ये वाली जो चीज़ है 3 पाई बाई 2, ये वो एंगल आ गया। अगर इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको पहले लिख लें, रोटेशंस को बाद में लिख लें, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पहले लिखें बाद में लिखें। यहाँ पे ये रोटेशंस थी और इस पार्ट के अंदर 116 रोटेशंस हैं। ऐसे दोबारा बता देता हूँ, हमने इसको किया डिवाइड किया, तो जो आंसर बन रहा था वो आंसर बन रहा था ऑड मल्टीपल। ठीक है, ये वाला ऑड मल्टीपल था, हमने ऑड को साइड पे ले जाके इवन बना लिया, बस ये काम है। अब इस पार्ट में आ जाए, पार्ट नंबर 9 में। ये 407/2 पाई है, तो बिल्कुल ये भी ऐसे ही होगा कि आप 407 को ऐसे अंदर रखें पाई के साथ और 2 पे डिवाइड कर दें। 2 20 40 होता है, बाकी 7 2 3 6, और ये बाकी रह गया 1 पाई। ठीक है, और यहाँ पे भी पाई आ जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे 203 पाई और साथ में लिख दें पाई बाई 2। ये पॉजिटिव के लिए मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव के लिए पहले हम एक पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। इसमें से भी 202 अलहदा कर लें पाई, ये इवन बन गया, और जो 1 पाई बचेगा उसको इस पाई बाई 2 के साथ ऐड कर दें, ऐसे सेपरेट करके, और ये फिर वैसे प्रीवियस पार्ट की तरह 202 पाई, और ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2, 407/2। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो हम हाईलाइट करते हैं ये बार बार क्यों ख़त्म हो जाता है, ये वाली चीज़। अब तीसरी दफ़ा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। चलें, खैर प्रॉब्लम तो इसके अंदर है ना कंप्यूटर में। ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया, इसमें ये रोटेशंस थी इसको ख़त्म कर दिया। अब ये 3 पाई बाई 2 है, ये को टर्मिनल एंगल है। ओह सॉरी, थ्री पाई बाई 2 के ऊपर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो कैसे है वो मैंने